नमः शिवाय दोस्तों। सबसे पहले मैं अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ, माता भवानी को प्रणाम करती हूँ, हरिंदर भैया, नीलम आनंद दीदी को प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता को प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। शिव की शिष्यता में हम सब एक हैं। शिष्य अनुभूति जो कि एक किताब है, उसमें हरिंदर भैया ने लिखा है कि सचमुच शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही मानव मन की संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है। शिव भाव के शिखर का मतलब यह है, हम सब एक पहाड़ की चोटी तो देखे हैं, लेकिन उस चोटी तक पहुंच नहीं पाए हैं। उसकी घाटी में ही हैं और हमें हवा ठंडी लगने लगी है। उसी तरह जब हम शिव के निकट होते हैं तो हमारे मन में स्वतः समस्त संकीर्णताएं तिरोहित, यानी मन का भ्रम अपने आप खत्म होने लगती है। शिव शिष्यता में ना ही कोई जाति होती है और ना ऊंच नीच और ना ही अमीर गरीब होते हैं। हम सिर्फ यह जानते हैं कि वह हमारे गुरु भाई और गुरु बहना है और हम खुश होकर उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं। शिव शिष्यता को राजमार्ग कहा जाता है। इस मार्ग पर ना कोई बाधा है और ना कोई रुकावट है, और इस राजमार्ग पर चलकर हम सभी एक स्थान पर पहुंचते हैं और वह स्थान शिव तक पहुंचाता है। हम सभी शिव शिष्य माला के एक ही धागे में पिरोए हुए माला बन शिव तक पहुंचते हैं और शिव शिष्यता की तलहटी से शिखर तक हम पहुंच जाते हैं। और उस शिखर तक पहुंचने में हमारे हरिंदर भैया ने हमें 3 सूत्र दिए हैं। पहले में दया मांगना, जो हम अपने लिए मांगते हैं। जिस दिन हमें ऐसा लगे कि गुरु ने हमें सब कुछ दे दिया है, तो हम दूसरों के लिए भी दया मांग सकते हैं। और जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए दया मांगते हैं, तो आपको जरूर दया मिलती है। दूसरे में चर्चा करना हम कई तरीकों से कर सकते हैं। मंच पर बैठकर दोस्तों के साथ आते जाते किसी भी व्यक्ति से, या कुछ नहीं हो तो हम अपने घर में दीपक जलाकर भी चर्चा कर सकते हैं। हमें किसी से भी शिव के बारे में चर्चा करना है तो तीसरा हमें नमः शिवाय में 108 बार अपने गुरु को प्रणाम करना है। प्रणाम हम माला पर, उंगली पर और सांस पर भी कर सकते हैं। हमें